जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट कि आपको कैसा लगेगा। मैं ये यूज़ करने वाला हूँ अब। और इतने दिनों से महीनों से मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। टाइम ही नहीं मिल रहा था और टाइम तो फ़िलहाल अभी भी नहीं है, बट मुझे शाम को पढ़ाना है तो अब मैंने ये वाला सेटअप लाया है, नोटबुक वाला नहीं, क्योंकि उसमें फ़ोन पकड़ना पड़ता था और बहुत इशू होता था। बट हम ऑनलाइन वाला स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको रैंडम टॉपिक पढ़ाऊँगा, सीपी वाला जो है, प्रॉफ़िट लॉस वाला। तो इसमें आपको एक टेबल बनाऊँगा मैं। मैं इससे पहले अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको परसेंटेज के बारे में पता है, आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लाई क्या होता है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट अगर जो मैं पढ़ाऊँगा अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप कोई टॉपिक बताओगे तो मैं पढ़ाऊँगा। अगर मुझे लगेगा बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ सकते हैं, एसआई का भी पढ़ सकते हैं, जेकेएसएसबी के, और फा का भी पढ़ सकते हैं। उसमें मैथ्स दूसरा वाला भी है, सेट्स वगैरह भी है, वो भी हम कर सकते हैं। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में देखो, इसमें आपको एक लाइन ऐसे याद रखनी है, यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो और यहाँ पे एमपी लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पैसों में भी लिख देता हूँ। यहाँ पे 100 रुपीज़ मैंने लिख दिए, यहाँ पे मैंने लिख दिए 120 रुपीज़, सॉरी इधर नहीं, इधर 120 रुपीज़, और इधर मैंने मान लो लिख दिए 300 रुपये। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास 100 रुपये थे तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। आपने चीज़ 100 रुपये की ली थी तो आपने बेची कितने की? 120 रुपये की। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो वो +20 यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में और 120 बन गया। बट अगर मैं बोलता हूँ आपने कोई चीज़ 300 ली थी, उसको आपने डिस्काउंट पे भेजा, आपने कुछ डिस्काउंट दिया उसको। अब मान लो मैंने बोल दिया 50 डिस्काउंट दिया, तो ये कितना बनता है? 250। बट अगर सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपने बेची है 120 की, और यहाँ से बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट दिया तो बेची 250 की है। सेम चीज़ आप कैसे दो प्राइस पे बेच सकते हो, 120 पे भी और 250 पे भी? तो इसका मतलब ये गलत है। गलत कैसे है कि ये सेम होने ज़रूरी हैं। तो अब सेम होने के लिए हमें क्या करना है, हमें इनको सेम बनाना है। या आप 120 को 250 बना दो, या 250 को 120 बना दो, या इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल ले लो। तो अब वो छोटी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। मान लो अगर मेरे पास थे 100 रुपये, मैंने 20 रुपये ज़्यादा की चीज़ बेची तो आएगी 120 की, ठीक है। और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मेरे पास सेम चीज़ का जो एमआरपी था वो 160 था, और मैंने डिस्काउंट दिया था 40 रुपये का, तो वो बनता है 120। इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये 40 डिस्काउंट ठीक है, और यहाँ से प्रॉफिट भी होगा 20 का। और फिर से देखो, फिर से लिखो सी पी, एस पी और एम पी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बताता हूँ। अगर पहले मैं लिख देता हूँ आपको परसेंटेज का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मान लो अगर कोई बोलता है आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि आपको नीचे लिखना है 20 100, और ऊपर लिखना है 100 + 20। जितना प्रॉफिट होगा वो प्लस करना है। वैसे अगर कोई बोलता है 30% का प्रॉफिट हुआ है, नीचे आएगा 100, ऊपर क्या आएगा 100 + 30। वैसे अगर कोई बोलेगा मेरे को लॉस हुआ है तो 20% का, तो नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा 100 - 20, ठीक है। ऐसे ही। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, अगर मेरे को कोई बोलेगा 20% का प्रॉफिट है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा ये है 120/100, ठीक है। अगर वो कोई बोलेगा 30% का प्रॉफिट है, तो मैं बोलूँगा ये है 130/100, ठीक। अगर कोई बोलेगा 50 का प्रॉफिट है, तो मैं बोलूँगा ये है 150/100। अगर कोई बोलेगा 200% का प्रॉफिट है, तो तब क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसको ये है 100 + 200/100। नीचे 100 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा अब 300। सॉरी, मैंने गलत जगह लिख दिया। अगर मैं बोलूँगा 200% का प्रॉफिट है, तो ये आएगा 200, नीचे 100 है तो ऊपर होगा 100 + 200, 300। मतलब जो भी होगा उसको 100 में ऐड करके लिखना है, ठीक है। ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक बंदे के पास 100 रुपये थे, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपये पे 20% का प्रॉफिट कैसे होगा? आपने लिखना है 100 रुपीज़, और इस तरह मल्टीप्लाई करना है आपने, वही जो मैंने अभी आपको बताया। नीचे लिखो 100, ऊपर आएगा 100 + 20 यानी कि 120। तो इसको कर दो, जो जो कटता है, तो क्या आ गया यहाँ पे 120। तो आपको आपको पता लग गया। आपको वैसे भी समझ में आता है कि अगर 100 रुपये में 20 का प्रॉफिट हुआ तो 120 ही बनता है। तो यहाँ भी देखो ऐसा ही बना है। बट नंबर जब डिफरेंट होते हैं रुपीज़ वाले, तब हमें प्रॉब्लम आती है। मान लो अगर ये 200 रुपीज़ है, 200 रुपये में 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें भी यही करना है, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये आ जाएगा। इसको काटा, ये आ जाएगा 240। 240 सेम। अब मैंने मान लो कोई पॉपुलेशन दे दी थी 50 लाख की, 50 लाख की, मुझे बोला इसमें 50% प्रॉफिट है, तो कुछ नहीं करना है। सॉरी, 50% प्रॉफिट बोल रहा हूँ, 50% इंक्रीज़ कर गई है। एक बार 50% से इंक्रीज़ करी है, तो मैं लिखूँगा 150/500। अगर बोलेगा कि एक पॉपुलेशन थी, मान लिया मैंने पी पॉपुलेशन, तो बोला उसने कि फर्स्ट ईयर में वो 10% इंक्रीज़ किया, तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 110/500।
ये तो 1 साल की बात होगी। फिर वो बोला दूसरे साल वो 8% से इंक्रीज़ की है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 108 और 500। फिर वो बोल रहा है कि ये 10% है, फिर तीसरे साल में कम होगी, तो तीसरा साल ये वाला था, तो इसको कर लूँगा 10% कम होगी, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90 500। तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो पॉपुलेशन आएगा उतना घटा के, ठीक है। अच्छा, तो अब बैक टू द प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखना है सीपी, यहाँ पे लिखना है एसपी और यहाँ पे लिखना है एमपी। यानी कि अगर कोई बोलता है मेरे के एक चीज़ थी, उसे मेरे को कोई प्राइस नहीं बताया, मुझे सिर्फ बोला कि एक चीज़ थी जो मैंने 20% प्रॉफिट पे बेची है, तो मुझे हमेशा 100 ही मानना है। ये 100 रुपीज़ नहीं है, पहले रुपये मानने थे, अब 100 रुपये नहीं है, अब हम बोल रहे हैं नंबर सिर्फ परसेंटेज में, कि अगर 100% में किसी ने ये चीज़ है तो वो 120 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको, कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कोई 120% है। इसका मतलब जो इसके बीच में चीज़ आएगी, या तो ये प्रॉफिट होगा या तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा। यानी कि अगर मान लो, अगर अब रुपये में बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी ने 100 रुपये की चीज़ ली थी, उसको 20 का लॉस हुआ है, यानी कि -20, तो यहाँ पे क्या आएगा 80। अगर आप इधर से पीछे की तरफ देखोगे तो इसका मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस से आपको कॉस्ट प्राइस आना, तो आप 80 में लॉस को जोड़ दोगे। अगर 80 में लॉस जोड़ दोगे ये वाला 20, तो 100 आ जाएगा। वैसे ही अगर सीपी में अगर लॉस को माइनस कर दोगे तो एसपी आ जाएगा ये, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने क्या बोला है कि अगर प्रॉफिट, तो इसके जो बीच में गैप है यहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब मैंने बोल दिया 100% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट था, तो 100 का 120 आ गया। मैंने नंबर अभी कोई भी नहीं लिया है, बट मैं ये बोल देता हूँ कि उसके पास जो एमपी था, एमपी वो था 500 रुपये, ये मैंने 500 रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि उसने क्या किया कि उसने डिस्काउंट दिया था 10% का, और फिर भी उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का, तो मैं बोलता हूँ 10% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या होगा कि 10% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ये भी 100 था, मैंने मान लिया, अभी रुपीज़ में नहीं, मैं परसेंट में मान रहा हूँ। अगर ये 100% था, इसमें अगर 10% का डिस्काउंट आया, यानी कि -10 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 90%, ठीक है। देखो ये भी परसेंट में, 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 और ये बीच वाला भी, ये भी परसेंट में। लेकिन अगर सेम ही चीज़ थी जिसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ और डिस्काउंट भी दिया, तो वो उसका सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए थे। पहले मैं काट देता हूँ कि ये एंड वाले 0, इसका भी अगर कटते होंगे सब के कटेंगे, नहीं तो एक का नहीं कटेगा। यहाँ आ गया 12 और 9। तो मैं इनको कैसे सेम बना सकता हूँ, मुझे एक ऐसा टेबल होना चाहिए इन दोनों का, यानी कि एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो अगर मैं देखूँ तो 36 जो है वो दोनों में आता है, 12 में भी आता है और 9 में भी आता है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे 36 बनाना है, 36, तो ऊपर वाला जो नंबर था इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर इसको 3 से किया तो जहाँ से ये आया है उस पूरे को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही 9 को मैं 4 से करूँगा, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो नया आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 10 30, सीपी की जगह एसपी की जगह क्या आ जाएगा 36। और जो दूसरा वाला था उसके हिसाब से भी 4 9 36 आ गया, और यहाँ पे 4 10 40 आ गया। यहाँ 10 ही था ना, हाँ। तो अब देखो, अब तो ये तो सेम बन गया, इसका मतलब एस पी तो 36 आ गया। तो ये सी पी आ गया। अब हमें तीनों एक ही लाइन में मिल गए, 30 36, और ये एम पी आ गया 40। लेकिन उसने बोलता है एम पी किसके बराबर है, 500 के बराबर। यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो 40 लिखा है मैंने, 40 ये किसके बराबर है, 40 पार्ट लिख लेता हूँ मैं इसको, 40 पार्ट बराबर है 500 के। यहाँ से एक पार्ट किसके बराबर आएगा, ये आएगा 500 अपॉन 40 के बराबर। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 25, नीचे आएगा 2, यानी कि 25/2, ये एक पार्ट की वैल्यू है ये। यानी कि अगर आप वो मेरे को एम पी पूछे, वो जो पूछेगा नहीं, बट ऐसे बता रहा हूँ मैं, अगर एम पी पूछे तो इस 40 से आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू इतनी आई है। तो ये सब पार्ट में है इस वक्त, क्या है 40 पार्ट, 36 पार्ट, 30 पार्ट, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही आएगा। वैसे अगर आपको 36 की वैल्यू पूछ दे तो 36 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगा। सीपी को करोगे तो सीपी एक्चुअल आएगा। वैसे ही बीच में इसने क्या बोलता, प्रॉफिट हुआ था। अब 30 और 6 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। वैसे ही डिस्काउंट इसने 10% का दिया था, तो यहाँ 10% तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि अब ये पार्ट में दिया है हमें, तो 36 और 4 का आता है। तो यानी कि अगर 4 की वैल्यू निकालोगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कितना ईजी हो गया कि अगर सी पी है, यहाँ से यहाँ जाना है तो प्लस प्रॉफिट करो या माइनस लॉस करो, तो आप एस पी पे पहुँचोगे। वैसे ही एस पी से डिस्काउंट की तरफ, ये एम पी है, एम पी पे डिस्काउंट करोगे तो आप पहुँचोगे यहाँ पे, एम पी पे माइनस डिस्काउंट किया तो यहाँ पे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिस्काउंट को यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ चले जाएगा। क्यों नहीं कर सकते हम, क्या मसला हो जाएगा इससे,
बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपये पे 10 रुपये का डिस्काउंट मिला, आपने बोलिया 10 का डिस्काउंट दिया 90 आ गया। 90 में 10 प्लस करोगे तो 100 तो आ सकता है, मगर ये आ रहा है क्योंकि आप नंबर देख रहे हो तब। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे, अगर मैं 100 में 10 माइनस कर रहा हूँ तो 90 तो आ रहा है, नो डाउट। बट 90 में अगर मैं 10% ऐड करूँगा, 10% बढ़ाऊँगा, यानी कि ऐड करना बढ़ाना एक ही बात है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, 90 में अगर 10% बढ़ाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, 110/100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 9 11 99। तो ये तो गलत हो गया। आप बोलोगे मैंने गलत पढ़ाया, ऐसा नहीं है। अब ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो हमेशा एमपी से पीछे जाते हैं, तो हम इसको यहाँ से यहाँ परसेंटेज में जा नहीं सकते, परसेंटेज में, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से इधर तो आप आ गए परसेंटेज घटा के, बट यहाँ से यहाँ डेक नहीं जाओगे। जैसे आपने यहाँ पे भी आपने क्या किया कि अगर ये नंबर है तो आप प्लस करके यहाँ पहुँच सकते हो। जैसे मान लो अगर 100 था, मैं बोलता हूँ 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो प्लस 20 रुपये किया तो 120 रुपये आ गए, सब रुपये, ठीक है। तो वैसे अगर डिस्काउंट कर आप ये सॉरी यहाँ से लॉस हुआ होगा कर, तो या मुझे एसपी से वापस पीसीपी जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा एसपी था इसमें से -20 करूँगा, 120 में से -20 करूँगा रुपीज़, तो आ जाएंगे 100 रुपीज़। तो वापस पीछे जा सकते हैं, कब, जब ये रुपीज़ में होगा, जब ये रुपीज़ में होगा तब, ओनली तब। अगर ये परसेंटेज में होता कि अगर ये मैं बोलता ये 100 है परसेंट और इसमें 10% का फ़ायदा हुआ है, तो ये 110 हो गया। लेकिन अब 110 में अगर आप 10% का लॉस करोगे, यानी कि इसमें से माइनस करोगे कि 10%, तो ये 100 नहीं आएगा। 10% डायरेक्टली लॉस नहीं हो सकता। तब हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाने का एक ही केस है। अगर हर 100% में 10% की बढ़ोतरी आई है, बढ़ गया है 10% है, तो हम करेंगे 110/100। तो ये और ये कैंसिल, तो 110 तो आ गया यहाँ से। बट अगर पीछे 10% घटा के जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10% से घटाना है, यानी कि 100 नीचे आएगा, ऊपर आएगा 100 - 10 यानी कि 90। तो ये कटा, ये कटा, यानी कि 99। उस हिसाब से ऐसे आएगा 99। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में, ये प्रॉफिट लॉस में, आपको जो जेके में क्वेश्चन आएंगे वो इसके बाहर नहीं आएंगे। वो आपको हमेशा बोलेगा या तो यहाँ से इधर जंप करवाएगा, या तो आपको यहाँ से यहाँ जंप करवाएगा, या तो यहाँ से यहाँ जंप करवाएगा, या तो यहाँ से यहाँ जंप करवाएगा, बट इसी के बीच में खेलेगा। या ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोलता है कभी कभी के क्वेश्चन में कि एक चीज़ थी, हमने वो 10% की बेची, फिर वही चीज़ हमने 20% की बेची, या फिर 10% की लॉस बेची, तो टोटल बताओ क्या हुआ होगा। तो आप उसको क्या करना है, आपको दोबारा से क्या करना है, देखो सीपी एसपी आपने बहुत बार देखा होगा कि वो दो को कंपेयर करते हैं कि एक चीज़ उसने 10% पे बेची, फिर वही चीज़ उसने 8% पे बेची, बताओ उसको ओवरऑल कितना लॉस हुआ होगा, गेन हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग केस बना देने। अब एमपी तो पूछा नहीं है, तो वो हमने लिखा नहीं है। तो मैंने बोल दिया अगर उसने 100 की ली थी, 10% के गेन पे बेची, मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, ये परसेंट है। 10% के गेन पे उसने अगर बेची होगी तो उसने 110 की बेची होगी। वैसे ही अगर उसने 100 रुपये की सेम चीज़ है, परसेंट में बोल रहा हूँ मैं अभी, तो उसने 10% पे अगर 8% के लॉस पे बेची होगी, उसने 92 की बेची होगी। तो अब अगर मुझे पूछे वो कि बताओ उसको ओवरऑल गेन हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे गेन और लॉस निकालना है, मुझे क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए और मुझे एसपी पता होना चाहिए। तभी तो मैं एसपी में से सीपी माइनस करूँगा, तो मुझे आ जाएगा वहाँ पे लॉस या गेन जो भी होगा, ठीक है। लेकिन इशू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इशू मुझे दो सीपी अलग अलग दिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सीपी को मैं जोड़ देता हूँ। तो इन दोनों को मैं मान लेता हूँ कि अब 200 हैं, 200%। तो अब आप चाहे इसको परसेंट के बिना भी लिख सकते हो, बट फॉर टाइम बिंग ठीक है ऐसे ही। तो जो ये होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 9 1 10 202%। तो अब आप देख लो, यहाँ से यहाँ जाने में इसको क्या लगे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, 2% एक्स्ट्रा। अब ये 2% नहीं है, आप इसको गलत से मत समझ लेना, मैं क्योंकि अभी हम 200 के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये 2% जो है इससे बढ़ चुका है। अब हमने देखना है ये इसका कितना परसेंट है, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा, हमें कैसे पता चलेगा। अभी आप देखो, जैसे आपको पता है ये जो है ये इसका कितना 10% है, ये आपको समझ में आ रहा है 10% है, तो सामने दिख रहा है। बट एक्चुअल में ये क्या है कि हमने पूछना है, जो पूछा है कि ये कितना परसेंट हो, तो हम लिखेंगे 10%/100 × 100। तो ये वाला जो 100 है ये नीचे लिखा है मैंने, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 ही आता है। ऐसे अगर मुझे ये निकालना है ये कितना परसेंट है इसका, तो मैं नहीं बोलूँगा ये 2% है ना, मैं क्या करूँगा, 2% ये 200 लिखूँगा और इंटू 100 करूँगा। 100 हमें खुद नई परसेंट निकालने के लिए करना है। तो ये कैंसिल और 2 यानी कि 1, यानी कि ये 1% का गेन हुआ है। तो खुद देखो, उसको पहले 10% का प्रॉफिट था, लेकिन दूसरी उसने 8% पे बेची, तो आपको लगा होगा वो जो 2 है वही उसका आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है।
उसका जो एक्चुअल फ़ायदा हुआ है वो 1% का ही हुआ है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपको सेम बनाना है। अब मान लो अब आपके उसने लिखा है सीपी दी है, एसपी दी है, वो बोल रहा है कि एसपी सेम है। उसने क्या बोला कि जो सीपी वो आपने बेचा किस पे, 10% पे, तो आपने 100 का लिख दिया 110, और बोला कि उसने बेचा है 5% के लॉस पे, यानी कि 100 का 5 पे बेचा है, यानी कि 95। वो बोल रहा है लेकिन एसपी सेम है उनका। ठीक है, एसपी सेम है, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें एसपी को सेम बनाना है। उसने अभी ये कंडीशन दी है कि उसने एसपी सेम बनाना है। उसने ये बोला ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अब उसने ये नहीं बोला कॉस्ट प्राइस सेम है, उसने बोला एसपी सेम है। तो एसपी सेम है, लेकिन हमें तो एसपी यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम कैसे सेम बना सकते हैं? तो हमें वो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इसको काट देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये 520 का देता हूँ, ये 5 19। तो इनको मैं कैसे सेम बना सकता हूँ कि ऊपर वाले पूरे को मैं क्या करूँ, 19 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और नीचे वाले पूरे को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 11 9 99, 11 1919 9, ये आ गया 209, 209 आ गया, ये 209 आ गया ये एस पी। और वैसे ही 11 जो था, इससे इससे मल्टीप्लाई किया मैंने 11 को, तो ये आ गया 110। 19 को इससे किया तो ये आ जाएगा 380। अब इनके जो कॉस्ट प्राइस हैं वो तो अलग होने ही हैं। हमें तो बोला था उसने ये सेम बनाने का, तो हमने ये सेम बना दिया। कॉस्ट प्राइस हमने क्या किया, सेम, ये सॉरी सेलिंग प्राइस क्या हमने सेम बना दिया। क्या अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 209। तो टिंग 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 ना 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 ना, हम करते हैं बाय बाय।